औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बना ज़िदना इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें रमजान के पहले तक सूरह अल बकरा खत्म करे थे, तो अब सोच को देखे तो भी है नहीं, कुछ भी याद नहीं जैसा है। हमारा मेमोरी पावर इतना इतना क्या बोलते बहुत कम है कि हम ना बहुत सारी बातें याद नहीं। अच्छा, एक सूरह खत्म होगा लेकिन क्या खत्म हुआ सोचे तो ज्यादा कुछ भी याद नहीं आता है। तो हमें पहले अल्लाह से दुआ कर लेंगे कि अल्लाह हम ना अच्छा मेमोरी पावर देना। अब हमें आधा घंटा या 40 मिनट्स क्लास सुनते ही तो पूरा हमें सुन को किसी को भी शेयर करना। अस्सलाम वालेकुम मामा। तो ये तो इम्पॉसिबल हमारे आज से पूरा सुन को पूरा हमें किसी भी बोलने नहीं होगा। बट हमें जो भी सुनते हैं उसमें से एक या दो बात जो हम ना बहुत पसंद आई, जो हमारे दिमाग में सुनते ही है नहीं क्या रजिस्टर हो जाता नहीं, वैसा जो भी है हमें क्या करेंगे इंशाल्लाह सुन को उसे हमें आगे बढ़ाएंगे। हमें एक जिन्हें को बोले तो वो बात हमारे दिमाग से कभी भी निकलेंगी नहीं। तो हम इंशाल्लाह क्या करेंगे, जो भी सुनेंगे उसे आगे बढ़ाने की भी कोशिश करेंगे। और आपको सूरह स्टार्ट करने से पहले छोटे सारे बातें हमें करने को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। एक कुरान जो है, एक कुरान आपको एक रस्सी है आसमान के ऊपर से अल्लाह डाल को इंसो एक रस्सी चाहिए कुरान। तो रस्सी का एक एंड को अल्लाह के हाथ में है और दूसरा उसका एंड को अल्लाह जमीन में डाल को ही। तो वो जो रस्सी को हमें पकड़ लेंगे तो हमें क्या हो जाएंगे, हमें आपको अल्लाह की उंगली पकड़ ले को चले जैसा रंगा वो। तो हमें क्या करना है, ये कुरान को हमें मजबूती से पकड़ लेना। पकड़ना का तो क्या, जबान से, दिमाग से, दिल से, अमल से पूरा आपको कुरान रिफ्लेक्ट होना। हमें जो भी करेंगे उसमें आपको क्या बोलते हैं कुरान में जो है वो हमें करना, वैसा हमें बन जाना इंशाल्लाह। तो वो रस्सी को हमें अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ को रखना इंशाल्लाह। उसके लिए हमें कुरान समझना और उसे अमल करना, ये दो बहुत ज्यादा जरूरी इंशाल्लाह। और आपको ये सूरह आले इमरान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इजी सूरा। सूरह अल बकरा में आपको बहुत सारे अहकाम थे, रूलिंग्स थे, हुक्म थे, नहीं क्या हमें पढ़े थे, किबला चेंज का हुक्म पढ़े थे। उसके बाद शादी का हुक्म, किसे करना किसे नहीं करना, तलाक का हुक्म, ये सब भी बहुत सारे हुक्म थे, बहुत सारे रूलिंग्स आए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सूरह आल इमरान में ऐसा क्या भी बहुत डिटेल में नहीं है, बहुत इजी सूरह, छोटे छोटे आयत था अल्हम्दुलिल्लाह, समझने में भी बहुत इजी रंगा इंशाल्लाह। और ये सूर्य का नाम देखो, सूरह आले इमरान। अब ये इमरान का किसो कौन थे, इमरान का तेसो एक नबी नहीं थे, एक रसूल नहीं थे। इमरान का तेसो नो एक नॉर्मल आदमी थे, मगर आपको बहुत एक इज्जतदार आदमी थे, बहुत उनके क्या बोलते सोसाइटी में जाको एक बहुत मोस्ट रिस्पेक्टेबल आदमी बोलते नहीं क्या, वैसे एक आदमी थे उन्होंने। अब इमरान का तेसो नो आपको मरियम अलैहिस्सलाम के अब्बा, यानी ईसा अलैहिस्सलाम को क्या होते, नाना होते नहीं क्या। तो उनोच इमरान का तेसो उनोच उनके फैमिली, एक पूरी फैमिली का नाम आपको अल्लाह एक सूर्य का नाम देखो है। तो हमें सोच को देखना अल्लाह को ये फैमिली, इनके फैमिली को एक नाम आपको आले इमरान। आल का तो क्या पहले हमें हमें बोलते नहीं क्या आल औलाद, उसके आल औलाद बोलते नहीं क्या, आल का तो फैमिली खानदान। तो एक सूर्य का नाम, एक पूरी फैमिली का नाम अल्लाह रखो ही। तो वो फैमिली को अल्लाह कितना पसंद करते रहेंगे नहीं क्या, अल्लाह वो फैमिली को चुन लिए। वो फैमिली में देखे तो अब ईसा अलैहिस्सलाम तो माशाल्लाह उनके बारे में सबको मालूम। और मरियम अलैहिस्सलाम थे, उनके खालू थे जकरिया अलैहिस्सलाम, उनके बेटे यहया अलैहिस्सलाम। तो उनके फैमिली में कितने नबिया को थे नहीं क्या, अल्लाह उनकी फैमिली को चूज कर लिए, पसंद कर लिए। हमें सब जने भी हमें बोलते या फिर हमें दिल में भी सोचते हम ना, सबको हमारे फैमिली के ऊपर एक एक शान रहती हम ना, मैं ये फैमिली से हूँ, मैं ये खानदान से हूँ। तो हमें क्या करते हैं, हमें हमारा खानदान बड़ा खानदान बोलकर हमें दूसरे लोगों को एक क्या बोलते हैं कम नजर से देखते हैं। तो वैसा सो भी नहीं, अल्लाह को एक फैमिली को चूज करता है। तो उनके अंदर कितने अच्छे क्वालिटीज थे रंगे, तो अल्लाह को उनका नाम एक सूर्य का नाम रखो है। तो हमें भी क्या करना है इंशाल्लाह, ऐसे एक अच्छी फैमिली बनना, हमारे फैमिली में भी ये दीन की बातें, दीन का काम, ये सब भी कर ले। तो अल्लाह कैसा इमरान के फैमिली को चूज करे, पसंद करे, वैसा अल्लाह हमारे फैमिली को भी पसंद करना, चूज करना, वैसा हमें भी चल लेना, हमारे फैमिली के लोगों को भी हमें सिखाना समझाना इंशाल्लाह। ओके, अब आपको हमें सूरह आल इमरान का क्या स्पेशलिटी कई को पढ़ना, ये सभी हमें सूरह अल बकरा के इंट्रोडक्शन में पढ़ डाली थी नहीं क्या। सूरह अल बकरा और सूरह आल इमरान ये दोनों को, ये दोनों आपको ट्विंस के जैसा ये सूर्य में
बहुत सारे सिमिलैरिटीज हैं। फॉर एग्जाम्पल अल बकरा भी देखे तो अलिफ लाम मीम से स्टार्ट हुआ, और आले इमरान भी अलिफ लाम मीम से स्टार्ट होता। अल बकरा में भी आपको आदम अलैहिस्सलाम का वाक्य आपको था, हमें सब भी पढ़े शुरू में, और क्या वाक्य कैसा उनको आपको अल्लाह बनाए वो सब भी आया था। वैसा सूरह आले इमरान में ईसा अलैहिस्सलाम का वाक्य आएगा इंशाल्लाह। उसके बाद आपको अल बकरा में अहले किताब बोलते नहीं क्या, अहले किताब के एक ग्रुप आपको यहूदी थे, यहूदी का तो ज्यूस बोलते नहीं, उनके बारे में बहुत डिटेल में हमें बनी इसराइल के बारे में, यहूदी के बारे में डिटेल में पढ़ते थे। वैसा आले इमरान, सूरह आले इमरान में आपको अहले किताब के एक और ग्रुप यानी क्रिश्चियंस, नसरानी बोल को पढ़े थे नहीं, उनके बारे में, क्रिश्चियंस के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और आपको सूरह अल बकरा के एंड में क्या था, आमन रसूल और रब्बना के दुआएं थे, बेहतरीन दुआ से वो सूरा खत्म हुआ। वैसा ये सूरे में भी सूरह आले इमरान का लास्ट आइन जो है वो बहुत आपको बहुत स्पेशल हुआ। अब ये सूर्य का हाईलाइट क्या कर तो लास्ट के लास्ट का रुकू बोलेंगे, उसे आपको उसमें भी बहुत सारी दुआएं हैं, तो हमें क्या करेंगे इंशाल्लाह उसे भी याद करने की कोशिश करेंगे। और ये जो लास्ट का रुकू है इसे आपको हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी तहज्जुद को वक्त उठेंगे, उठते ही उन्होंने क्या करते थे, उनको तो माशाल्लाह याद थे नहीं क्या पूरे सूर्य भी, तो उन्होंने क्या करते थे आसमान के तरफ अपना चेहरा कर को दोनों हाथों को दुआ मांगे, जैसा हाथ दोनों हाथ को जमा ले को ये सूरह आले इमरान के आखिरी का रुकू पढ़ते थे। तो जो भी हमें तहज्जुद को उठने वाले हैं या फिर नहीं उठते भी हैं, हमें क्या करेंगे, अगर उठने वाले नहीं का तो रात में उठते ही हमने ये आयत पढ़ लेंगे, अगर नहीं उठने वाले नहीं का तो जब भी रात में उठते तो इंशाल्लाह ये आयत पढ़ने की कोशिश करेंगे हमें। उसके बाद ये सूरा आपको, हाँ ये सूरा क्या है, ये सूरा क्या करेगा हमारे लिए, सूरा अल बकरा और सूरा आले इमरान क्या करेगा पढ़ने वालों के लिए क़यामत का दिन क्या बोलते हैं, एक शेड बन को, साया बन को आंगा। अब हमारे हमें यहाँ ही सूरज का की कितने की करोड़ किलोमीटर दूर में है, फिर भी हम ना कितनी गर्मी होती थी, एसी नहीं को तो हमें हाँ हाँ हो जाते। लेकिन जब क़यामत का दिन सूरज हमारे सर के ऊपर हंगा, हमें तो पिघलने को रहेंगे नहीं क्या, वैसी हालत रहेंगी हमारी। वैसा दिन हमारे लिए साया बन को ये दोनों सूर्य आएंगे। तो इंशाल्लाह ये दो सूर्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हमें उसे समझने की, मैं क्या बोलते हैं, बहुत कंसंट्रेशन के साथ बैठ को समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और ये दो सूर्य का नाम भी हम ना मालूम नहीं क्या, अज-ज़हरावैन, और दो चमकने वाले सूर्य, टू ब्राइट सूरज, सूरह अल बकरा और सूरह आल इमरान। और ये सूरा कई को नाजिल हुआ, कई को रिवील हुआ करते, तो एक छोटा रीजन भी है उसके पीछे। एक ग्रुप ऑफ लोग आपको नजरान कते से एक बस्ती से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने के लिए मदीना आए थे। ओके, तब वो लोग आपको, उन लोग आपको बात करे, उन लोग उनको आपको एक आर्ग्यूमेंट कैसा करे वो लोग ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक ग्रुप ऑफ लोग आपको क्या करे, आर्ग्यू करते, हुज्जत करते, झगड़ा करते। तो अल्लाह आपको क्या करे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाए ये सूर्य के सूरह आल इमरान के शुरू के 83 आयत आपको एक साथ अल्लाह नाजिल करे। तो वो आपको वो लोग जो झगड़ा करे उनको जवाब देने के लिए अल्लाह ये आयत को नाजिल करे। सो तो ये एक छोटा रीजन ये सूरा नाजिल होने के पीछे अल्हम्दुलिल्लाह। और स्क्रीन में हमें देखेंगे ये आपको मदनी सूरा यानी नबुवत के बाद नाजिल हुआ सो सूरा, और इसमें आपको 200 आयत थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें इंशाल्लाह इंट्रोडक्शन, एक छोटा इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, तो हमें इंशाल्लाह आयत स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। आज आयत 1 से लेकर 9 तक फिनिश करने की कोशिश करेंगे, टाइम रहा तो इंशाल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो अलिफ लाम मीम है इसे हमें क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, हुरूफ मुक़त्तआत। मुक़त्तआत का तो काटने वाले मीनिंग होता। तो इसे हम यहाँ को अलम नहीं पढ़ते, अलमा नहीं पढ़ते, अलिफ लाम मीम तीन अलग अलग हुरूफ में पढ़ते, तो उसके लिए इसे हुरूफ मुक़त्तआत बोलते। और एक रीजन ये ऐसे आपको यासीन, ताहा, नून, काफ ये सब भी आता नहीं क्या स्टार्टिंग में, तो ये सब भी आपको एक चैलेंज के जैसा अल्लाह एक कुरान में रखे हैं। जो अरब के लोग थे वो लोगों को आपको अल्लाह चैलेंज करते कि उन लोगों का लैंग्वेज भी अरबी है, और आपको ऐसे अल्फाबेट्स पूरा कुछ अल्लाह एक कुरान नाजिल करे ही। वो लोग हम बोलते थे, अरब के लोग हम बोलते थे वो जमाने में, जाहिलियत के दौर में लोग हम बोलते थे कि ये कुरान आपको नौजुबिल्ला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हाथा से लिखे सो कुरान कर को बोलते थे। तो अल्लाह क्या करते हैं यहाँ बोलते हैं कि ऐसे हुरूफ पे कुरान में ही ये हुरूफ को रखो, हम ये कुरान बना को ही। और आपको अल्लाह चैलेंज करते हैं कि ऐसे हुरूफ को जमा को हमें हमें लिखे जैसा एक किताब या एक सूरा या फिर एटलीस्ट एक आयत तभी ले ले को आओ बोल को।
ये आपको ओपन चैलेंज पूरी दुनिया के सामने है। बहुत सारे जने ये चैलेंज को एक्सेप्ट करे, मैं कर तू बोल को आगे आए, मगर कौन भी इसमें जीते नहीं। सब जने, जितने भी जने आगे आए, सब जने फेल हो गए। तो ये कुरान, ये किताब जो है, ये इंसान लिखा सो किताब नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास आई सो किताब। उसके लिए वो दिखाने के लिए भी ये हरूफ क्या है। और आपको अब हम ये हरूफ पढ़ते ही तो बैठे बैठे हम ना 30 नेकियां मिल जाती। अलिफ लाम मीम, एक हरूफ का 10 नेकी, तो 3 हरूफ के 30 नेकियां हो जाती। तो अब हम ना को हमें हम पढ़ लेते हैं, हमें कभी पढ़ते कभी कुरान नहीं पढ़ते, हम ना फर्क नहीं पड़ता है आजकल। मगर क़यामत के दिन हमें एक एक नेकी के लिए तरसेंगे हमें। अब एक नेकी कम पड़ता, एक नेकी कम होने से क्या होगा, अल्लाह को जहन्नुम में भेजने जाता। तो हमें भागेंगे हमारे माँ बाप के पास, हमारे औलाद के पास, मुझे कौन तो भी एक नेकी दे डालो ना, एक दिए तो मैं बच जाऊंगा, एक दिए का तो, एक नेकी मुझे मिली का तो मैं जन्नत को चले जाऊंगा, मैं जहन्नुम से दूर हो जाऊंगा बोल को। कौन भी वो दिन किसके लिए भी नेकी देने होगा नहीं, शेयर करने होगा नहीं। तो यहाँ हमें बैठे बैठे हमारा टाइम कितने चीजों में हमें वेस्ट करते नहीं क्या, इधर उधर के बात हमें, हमारा टाइम कैसा जाता मालूम नहीं होता। हमें हार्डली एक दिन में कितना देर कुरान पढ़ते रहेंगे, हमें सूझ को देखना नहीं। तो हम ना बैठे बैठे इतनी नेकियां कमाने का मौका मिलता है। एक पेज पढ़े तो भी बस हजारों की नेकियां मिल जाती। तो इंशाल्लाह हमें वो सब भी याद रखेंगे इसमें। तो अलिफ लाम मीम हो गया। आयत नंबर 2, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ, अल्लाह नहीं कोई इलाह मगर वही। अल्लाह एक है। अल्लाह को, ये कायनात को पूरा बनाने वाला सिर्फ अल्लाह ने क्या। अल्लाह खुद के बारे में बोलता है। पहले आपको ये आपको ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आर्ग्यू करने को थे, तब आयत उतरी। अल्लाह डायरेक्टली उनके बारे में नहीं बोले, अल्लाह पहले अपने बारे में बोलते हैं, उसके बाद अल्लाह कुरान के बारे में बोलेंगे, उसके बाद में चाहो और डिटेल में अल्लाह जानिए इंशाल्लाह। तो पहले अल्लाह को खुद के बारे में बोलते हैं कि अल्लाह के अलावा कौन भी नहीं है। और तो वो ये एक अल्लाह है, तो वो ये एक अल्लाह की बात की ये लोग नहीं मानते हैं कि हमें सभी नहीं मानते हैं बोल को। अल्लाह के अलावा इबादत करने लायक कौन भी नहीं, ये तो हक है, हमने सबको भी मालूम कि वैसा है कि। तो यहाँ उसका जवाब भी है, अल हय्यू, जिंदा है। अल्लाह हमेशा से जिंदा है, अल्लाह हमेशा जिंदा रहने वाला भी है। अब हमें सूरह रहमान में आप लोगों को याद भी होगा शायद ये आया था, कुल्लू मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। इसका मीनिंग क्या था, तो जो कुछ भी जमीन पर है वो सब फना होने वाला है, और बाकी रहने वाला सिर्फ तेरे रब का नाम है, तेरे रब का जात है। तो दुनिया में जो भी है वो सब भी क्या होने जाता, खत्म होने जाता, सबको भी आपको एक एंड आने जाता, लेकिन सिर्फ अल्लाह एक है जिसे कभी भी एंड नहीं आ सकता। अब ये लोग क्या बोलने को थे, ईसा अलैहिस्सलाम गॉड, उन्हों चाको खुदा, ये सब बोले को थे। उनको भी क्या हुआ, एक एंड आगा नहीं क्या, उन्हों भी अब नहीं ही। लेकिन अल्लाह वैसा नहीं, अल्लाह हमेशा जिंदा है, अल हय्यू, हमेशा जिंदा रहने वाला भी है। ओके, उसके बाद अल कय्यूम, कायम रहने वाला है। अल्लाह अल्लाह कायम है, अल्लाह को हम न सबको भी कायम रख ले को है। अल्लाह को किसके भी सहारे की जरूरत नहीं, अल्लाह सबको सहारा देने वाला नहीं क्या। आसमान और जमीन को भी अल्लाह कायम रख ले को है। अब हमें ही दुनिया में, हमें जमीन में ही आसमान है हमारे ऊपर, लेकिन आसमान कैसा खड़ा है नहीं क्या, एक पिलर भी नहीं सो खड़ा है। अब एक रूम बनना का तो भी हमने कम से कम 4 पिलर की जरूरत पड़ती, लेकिन आसमान को क्या कर को है, अल्लाह एक पिलर भी नहीं सो खड़ा कर को है। तो अल्लाह भी कायम है, अल्लाह हर चीज को भी कायम रखने वाला है। अब ये दो नाम जो ही अल हय्यू अल कय्यूम, ये दो नाम अल्लाह के बहुत बहुत स्पेशल नाम, ग्रेटेस्ट नेम्स ऑफ अल्लाह बोलते हैं, बहुत बड़े बहुत स्पेशल नाम। जब भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी परेशानी में तकलीफ में रहते, वैसे टाइम में ये दुआ पढ़ते, या हय्यू या कय्यूम बि रहमतिका अस्तगीथ, या हय्यू या कय्यूम बि रहमतिका अस्तगीथ, छोटी सी दुआ। जब भी परेशान रहते फौरन ये दुआ पढ़ते। ये दो नाम आपको कुरान में 3 जगह आपको है, हमें इसके पहले पढ़ को ही हमें सभी डेली पढ़ते हैं। आयतल कुर्सी में आता नहीं क्या, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। तो फिर एक नाम भी आता, सूरह आले इमरान में आता, और इंशाल्लाह सूरह ताहा में और एक बार अल्लाह के ये नाम का जिक्र होगा इंशाल्लाह। तो हमें भी जब भी हमारे हमारे पास क्या भी एक परेशानी होती, एक तकलीफ होता, एक मुश्किल की हालत आती, वो टाइम में हमें अल्लाह के नाम, अल्लाह के अच्छे अच्छे नाम से पुकार को, अल्लाह से दुआ करना। अल्लाह के सबसे अच्छे नाम 99 नेम्स ही, उसमें सबसे बेस्ट ये दो नाम। तो ये दो नाम लेको जो भी दुआ करते अल्लाह वो दुआ कबूल करता। तो इंशाल्लाह हमारे दुआ के लिस्ट में हमें, अगर हमें पढ़ते ही अल्हम्दुलिल्लाह नहीं करता, हम ये दो नाम भी क्या करेंगे इंशाल्लाह ऐड कर लेंगे। ओके, आयत नंबर 3, नज़्ज़ल अलैकल किताबा बिल हक, उसी ने नाजिल की आप पर किताब हक के साथ।
अब उसी ने नाजिल किया। अब आपको अल्लाह से नाजिल करा सो कुरान। अब ये लोग क्या बोलने को थे कि नऊजुबिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुरान को लिखिए सो बोलने को थे। तो यहाँ अल्लाह को कंफर्मेशन देते। पहले अल्लाह अपने बारे में बोले नहीं क्या, अब अल्लाह कुरान के बारे में बोलते कि अब हमें भी ऑफन कहते हैं एक बुक लेने जाते हैं तो हमें बुक कौन लिखे, इसका ऑथर कौन, वो ऑथर क्या पढ़ को है, हमें वो सब भी बहुत देखते हैं। लेकिन ये कुरान जो है अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऑथर कौन, अल्लाह। तो इसमें हम ना क्या करना, बिल्कुल डाउट करने की जरूरत नहीं। अल बकरा के स्टार्टिंग में पढ़े नहीं क्या, जालिकल किताबु ला रैब फीह, नो डाउट इन इट, ना बिल्कुल भी डाउट करने की जरूरत ही नहीं। जो अल्लाह है हमेशा जिंदा रहने वाला, हमेशा कायम रहने वाला, वो अल्लाह ये किताब हमारे लिए भेज को है। तो इसमें हम ना क्या चीज का भी डाउट हमारे दिल में नहीं आना इंशाल्लाह। और ये कुरान को अल्लाह को बिल हक, हक के साथ नाजिल कर को है। जैसा उतरना था वैसा कुरान उतरा, जहां उतरना था वहां उतरा, जब उतरना था तब बराबर उतरगा। तो ये कुरान भी आपको उतरा सो भी हक के साथ उतरा। और ये कुरान के अंदर जो है जो कंटेंट है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हक है, सच है। इसमें आपको क्या चीज का भी हमारे दिल में शक नहीं आना। और ये कुरान क्या करता, मुसद्दिकन तस्दीक करने वाला, कंफर्म करने वाला। कंफर्म करना का तो क्या, एक जने एक बात बोलते हैं उसे आपको मैं बोलता हूँ हाँ करेक्ट ना बोलते सो बात सही बात बोलते तो वो कंफर्म होता। वैसा आपको कुरान ना कंफर्म करता। कुरान किसे कंफर्म करता, लिमा बैना, लिमा बैना यदैहि, उनकी जो उससे पहले थी, उसके पहले कुरान से पहले क्या था उसे आपको कुरान कंफर्म करता। कुरान से पहले क्या था, तौरात और इंजील वो सब किताबें भी थी नहीं क्या, उसे कंफर्म करता कुरान। उसमें क्या था कि वो सच वो हक बोल को कुरान बोलता। वो अनजलत तौरात वल इंजील, और उसने नाजिल की तौरात और इंजील। अब ये तौरात और इंजील भी अल्लाह से नाजिल करा सुनी क्या, अब ये कौन की लिखित तो किताब नहीं था। अब कुरान आपको उसे कंफर्म करने के लिए तौरात इंजील वो भी अल्लाह से नाजिल करे, और ये कुरान भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से नाजिल करे सो। तो इसमें हमें क्या करना, अल्लाह क्लियर बोल डाले ये कुरान अल्लाह के पास से आई है, हक के साथ आई है। और ये आपको इसके पहले की किताबों को तस्दीक करती, कंफर्म करती। और इसके पहले की किताबें जो भी थे तौरात और इंजील उसे भी अल्लाह से नाजिल करे सो अल्हम्दुलिल्लाह। आयत नंबर 4, मिन कबलु हुदल लिन्नास, इससे पहले हिदायत लोगों के लिए। कुरान था, कुरान से पहले क्या था हिदायत के लिए, तौरात आया था, इंजील आया था। ये सभी छुपके अल्लाह देगा लेंगे क्या, क्या भी रीजन नहीं सो ले लो भाई ये किताब रख लो, ये किताब घर में रख लो, रीजन नहीं सो अल्लाह नहीं दिया। अल्लाह कहीं को दिए हिदायत, हुदल लिन्नास, लोगों के हिदायत के लिए। ये कुरान भी जो है हमारे लिए हिदायत की किताब बन को आको है। हमें क्या करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रमजान का महीना था, हमें कितना नहीं गिर गिर को पढ़े, खत्म करे, दो खत्म चार खत्म, कितने जने कितने खत्म करे रहेंगे, पढ़ डालते हैं। फिर रमजान खत्म होते ही वो जोश कम हो जाता, वो टून छे नहीं 100 से 10-15 में आको उतर जाता हमारा जोश। तो ये किताब क्या है, हमारे लिए हिदायत की किताब है, लोगों के लिए हिदायत है। तो ये भी हिदायत की किताब थी। इससे पहले जो था तौरात इंजील वो भी क्या था, लोगों के लिए, हमारे लिए हिदायत के वास्ते अल्लाह भेज को थे सो। तो इससे पहले हिदायत लोगों के लिए, वह अनजल फुरकान, और उसने नाजिल की फुरकान। फुरकान का तस्वा को कुरान का एक और नाम भी फुरकान बोलते हैं। तौरात और इंजील में क्या हक है क्या बातिल है उसमें डिफ्रेंशिएट करने वाली, इसमें क्या अच्छी बात है इसमें क्या बुरी बात है, उसे डिफ्रेंशिएट करके दिखाने वाली चीज को भी फुरकान बोलते हैं। तो वो चाहो कुरान है। तो अल्लाह वो भी नाजिल करे, अल्लाह ये भी नाजिल करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इन्नल लजीना कफरू भी आयातिल्लाही, बेशक वो जिन्होंने कुफर किया अल्लाह अल्लाह की आयत के साथ। अब जो लोग कुफर करते, कुफर का मीनिंग क्या करते हो, कुफर का तो छुपाना, उसका मीनिंग, कुफर का लिटरल मीनिंग आपको छुपाना, पर्दा डालना। तो काफिर का तो कौन, हक बात को छुपाने वाला काफिर, ठीक है। तो क्या उन्हें क्या छुपाता, अल्लाह की आयत, अल्लाह की आयत जो हक बात है वो जानने के बाद भी, समझने के बाद भी छुपाने वाले कुछ काफिर बोलते हैं। तो ऐसे लोग हैं, इन्नल लजीना कफरू भी आयातिल्लाही, सॉरी 1 मिनट आयत कम गई मेरी। इन्नल लजीना कफरू भी आयातिल्लाही लहुम अजाबुन शदीद, उनके लिए अजाब है सख्त, उनके लिए सख्त अजाब है बोलते हैं। जो लोग किसे ये सख्त अजाब है, सो जो कुफर करने वाले, कुफर करते हैं तो क्या, हक बात अल्लाह की आयत आने के बाद, समझने के बाद उसे इनकार करना, उसे फॉलो नहीं करना, उसे आपको नहीं ये गलत ये झूठा करके बोलना, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह क्या बोलते हैं, लहुम अजाबुन शदीद, उनके लिए सख्त अजाब है। अब आपको एग्जाम्पल, एक छोटा एग्जाम्पल है, एक बच्चा है हमारे घर में,
तो बच्चे को हमें अच्छा क्या बुरा क्या सब चीज सिखाते हैं, समझाते हैं, उसे पूरा हमें बोलते हैं क्या करना क्या नहीं करना, कब करना, कैसा करना, सब चीज हमें सिखाते हैं। ये पूरा सिखाने के बाद भी अगर वो बच्चा गलती करा तो हमें क्या करेंगे? पनिशमेंट देंगे, इसलिए क्या हमें उसे पनिश करेंगे, हमें उसे सजा देंगे। अच्छा, तो अल्लाह को हमें एक माँ हमें ऐसा करते हैं, अल्लाह 70 माँ की मोहब्बत दिल में रखता, तो 70 माँ की उम्मीद भी अल्लाह के दिल में रहेंगी हमें कैसा चल लेना, हमें अल्लाह की बात को कितना अच्छा फॉलो करना बोल। अगर वो नहीं करे तो अल्लाह क्या बोलता है? लकुम अजाबुन शदीद, अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है बिल्कुल। उसके बाद वल्लाहु अजीजुन जुल्तिकाम, वल्लाहु अजीजुन, और अल्लाह बहुत जबरदस्त है। अल्लाह को अजीज, हमें ये नाम के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी बहुत बार बात कर को ही एक्सप्लेन कर को ही अल्हम्दुलिल्लाह। अजीज उनका तो एवर ऑलमाइटी, अल्लाह को कौन भी कंट्रोल नहीं कर सकते, अल्लाह को कौन भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, अल्लाह से कौन भी बदला नहीं ले सकते। ये सिर्फ ये सब भी कौन कर सकते हैं? अल्लाह कर सकते हैं। अल्लाह सोचेगा तो हम ना नुकसान पहुंचाने होगा, अल्लाह सोचेगा तो हमारे से बदला लेने होगा। अल्लाह बदला लेने खड़ेगा तो हमारी हालत क्या होंगी नहीं क्या? हमें पढ़ को थे सूरह अल बकरा में। ओके, ऐसे लोग हैं जो भी इनकार करते हैं नाफरमानी, उनके लिए अल्लाह क्या बोलते हैं कि उनके लिए आपको अल्लाह और अल्लाह के रसूल, आपको अल्लाह के रसूल का जंग का ऐलान सुन लो, अल्लाह के खिलाफ अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जंग का ऐलान सुन लो। ऐसा सब भी हालत हुई को तो हमें क्या होंगे? अल्लाह हमारे पास अल्लाह बदला लेने निकलेगा तो हमारी हालत क्या होंगी? तो अल्लाह को अजीज, अल्लाह एवर ऑलमाइटी है। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का एक ही हुक्म चलता। हाँ, करके जुल्तिकाम, जुल्तिकाम का तो इंतकाम लेने वाला। अल्लाह किससे इंतकाम लेता? अल्लाह किससे बदला लेता? उसके दुश्मना से, दीन के जो इस्लाम के दुश्मना है उनसे अल्लाह क्या करता? अल्लाह जरूर उनसे बदला लेता। अल्लाह क्यों छोड़ा लेगा नहीं? अल्लाह देखता है नहीं क्या कौन कितना क्या बोलते दीन के खिलाफ ही और कितना को मुसलमानों के खिलाफ ही, अल्लाह क्या करेगा? अल्लाह खुद बोलता जुल्तिकाम, और अल्लाह इंतकाम लेने वाला है। हमें बड़े ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं, अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह गफूर है, अल्लाह क्या करे तो भी माफ कर डालेगा। नहीं, अल्लाह देख ले को है, अल्लाह को भी गुस्सा आएगा नहीं क्या? अल्लाह को जब गुस्सा आएगा, अल्लाह बदला जब लेगा, तब हमें हमें कुछ भी नहीं से हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है? इंशाल्लाह अल्लाह के रास्ते में चलना, अल्लाह बोले सो फॉलो करना, और जो अल्लाह ये हिदायत की किताब हमारे हमारे पास देखो है, उसे हमें क्या करना है? इंशाल्लाह फॉलो करने की कोशिश करना। आयत नंबर 5, इन्नल्लाहा ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्दि वला फिस समा, बेशक अल्लाह नहीं छुपती उस पर कोई चीज जमीन में और ना आसमान में। आसमान और जमीन की कौन सी भी चीज अल्लाह से नहीं छुपती। कौन भी को हक बात को, सच बात को छुपाने नहीं होगा नहीं क्या? अब आपको आप अल्लाह के पास से रखो, आसमान और जमीन की कौन सी बात भी छुपती नहीं का, तो हमें इंसान, हमारे दिल की बात कैसा अल्लाह से छुपने होगा? हमें क्या भी हमारे दिल में कुछ भी किसके लिए भी एक बुरे फीलिंग्स, नेगेटिव फीलिंग्स रह जाते, हमें बोलते नहीं मगर हमारे दिल में रह जाते। कौन तो भी हमारे पास गलती से बात कर डाले, कौन तो भी हम ना हर्ट कर डाले, उन्होंने हमारे पास सॉरी बोलते हैं, हमें अच्छे बनने के लिए हमें उनके सामने है नहीं अच्छा अच्छा क्या भी नहीं बोला दे, लेकिन हमें दिल में है नहीं, तू मुझे ऐसा बोल डाली, तो ऐसा कर डाली, हमारे दिल में वो सब रहने कुछ रहता नहीं क्या? तो ये सब चीज भी अल्लाह देख ले को है। आसमान जमीन, इतना बड़ा आसमान, इतनी बड़ी जमीन अल्लाह बनाया, इतने इंसानों को बनाया, तो अल्लाह को वो उसका हाल भी मालूम, और हर एक इंसान के दिल का हाल भी अल्लाह को मालूम। तो हमारा आसमान जमीन नहीं छुपती, इतनी बड़ी चीज अल्लाह, एक छोटी चीज हमारे दिल का हाल भी अल्लाह से नहीं छुपता। तो हमारे दिल को भी हमें इंशाल्लाह पाक साफ रख लेना। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद आयत नंबर 6, वल्लज़ी, वही है जो युसव्विरुकुम, सूरत बनाता है तुम्हारी। युसव्विरुकुम, मुसव्विर, अल मुसव्विर अल्लाह का एक नाम भी होता है। तो वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफ यशा, वही है जो सूरत बनाता है तुम्हारी रहमों में जिस तरह वो चाहता है। रहम का तो माँ का पेट, माँ के पेट को आपको रहम कर को भी बोलते हैं। तो अल्लाह है जो आपको माँ के पेट के अंदर शक्ल सूरत बनाता। माँ के पेट के अंदर बोलते कि 3 लेवल्स ऑफ अंधेरे हैं मुल्क, उतने अंधेरे में भी अल्लाह बराबर से क्या बनाता? वो बच्चे का शक्ल उसके हाथम पावा बना डालता। सोच को देखो, अंधेरे में कुछ भी दिखता नहीं, आंखी की जगह नाक रख डाले, नाक की जगह कान रख डाले, क्या होगा? नहीं पैदा हुआ तो बच्चा, तो वो भी आपको अल्लाह जानता। अल्लाह क्या करता? इतना उनका वो बच्चे का हेयर कलर, वो बच्चे का स्किन कलर, आंखी का कलर, बराबर से 5 अंगुलियां हाथ में पाँव में, नहीं 6 अंगुलियां, 8 अंगुलियां हो गई तो क्या होगा? तो ये सब भी अल्लाह क्या करता? इतने अच्छे से बनाता। हमारा चेहरा भी अल्लाह बनाता।
तो इसके लिए बोलते हैं कि किसके चेहरे के ऊपर भी आपको कमेंट नहीं करना, टीज नहीं करना। अब एक इंसान का चेहरा लोग 3 बार आपको बराबर से देख डालते हैं। हमें हमें समझ जाएंगे बोलेगा तो कब बोल को, एक इंसान का चेहरा लोग 3 बार बराबर से देख डालते हैं और उसके ऊपर कमेंट भी कर डालते हैं। पहला, एक बच्चा पैदा होने के टाइम में उसे देखते ही अरे उन्हें उसके अम्मा के जैसा है, उन्हें उसके दादा के जैसा है, उसकी नाक देखो कैसी है, उसकी आंखें देखो ऐसे ही, इजीली हमें कमेंट कर डालते हैं। फिर आपको सेकेंड, एक शादी के वक्त अच्छा आरस गिड्डी है, नौशो का कलर ऐसा है, कुछ भी बोल डालते हैं। नहीं देखो दो जने का मैच नहीं होते ही, हमें कौन ये सभी बोलने वाले, नहीं अल्लाह बनाया सो वो। फिर तीसरा आपको मौत के वक्त चेहरा कितना दिखता, देखते ही क्या बोलते हैं, अरे जरे जने बोलते हैं अरे देखो बा उनके चेहरे में नूर आगा, जरे जने बोलते हैं अस्तगफिरुल्लाह देखो बा उनका चेहरा देखो कितना काला होगा, सब कुछ भी बोल डालते हैं। तो सूरज शक्ल बनाने वाला अल्लाह, तो उसके ऊपर हमें क्या नहीं करना, हमें आपको कमेंट नहीं, हम कमेंट करने वाले हमें कौन भी नहीं बनते नहीं क्या, तो हमें वो चीज भी नहीं करना इंशाल्लाह। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। नहीं है कोई इलाह मगर वही बहुत जबरदस्त खूब हिकमत वाला। फिर से वाला वो बात बोलते हैं, नहीं है अल्लाह के अलावा कौन भी नहीं, ला इलाहा इल्ला हुआ, अल्लाह के अलावा इबादत करने लायक कौन भी नहीं है, अल अजीजुल हकीम, बहुत जबरदस्त है, खूब हिकमत वाला है, हर चीज के पीछे अल्लाह की हिकमत है। तो ये नाम भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के बहुत सारे नाम हमें अल बकरा में उसका इंट्रोडक्शन, उसके एक्सप्लेनेशन में पढ़ को ही है अल्हम्दुलिल्लाह, तो बार बार बोलने की जरूरत नहीं रहेगी इंशाल्लाह। आयत नंबर 7, हुवल्लज़ी अंज़ल अलैकल किताबा मिन्हु आयतुम मुहकमात, वो ही है जिसने नाजिल की आप पर किताब, उसमें से कुछ आयात मुहकम है। अल्लाह क्या बोलते हैं कि अल्लाह से आपको, फिर से अल्लाह सेकेंड टाइम बोलते हैं, अल्लाह है जो किताब नाजिल कर को है आपके ऊपर, और उसमें क्या है, उसमें से कुछ आयत मुहक्कम है। मुहक्कम का तो क्लियर है, कुछ आयत आपको वेरी क्लियर पढ़ते ही समझ में आ जाता, नहीं क्या हम अल्हम्दुलिल्लाह, क्या भी हम ना उसमें डाउट की जरूरत नहीं रहती। हुन्ना उम्मुल किताब, वो असल है किताब की, वो आपको किताब का उम का तो क्या, उम का तो माँ बोलते नहीं क्या, तो ऐसे जो क्लियर आयात थी, वो आयात आपको कुरान का एक फाउंडेशन के जैसा पढ़ते ही समझ में आ जाता, अल्लाह के बारे में पढ़ते ही ला इलाहा इल्ला हुआ समझ में आ जाता, हम ना नहीं क्या डाउट इस नहीं है इसमें। तो कुरान में ऐसे सारे आयात थी जो आपको एकदम क्लियर ही, बिल्कुल भी उसमें डाउट नहीं है। वह उखरु मुतशाबिहात, और दूसरी अ, और दूसरी मुतशाबे है, मुतशाबहात का तो अनक्लियर, इतना क्लियर नहीं है। अब आपको फॉर एग्जाम्पल अलिफ लाम मीम उठा लो, हम ना उसका नाम मालूम, उसके वो पढ़ने का क्या है, उसका नेकियां कितने वो सब मालूम, मगर उसका मीनिंग क्या हम ना नहीं मालूम। तो ऐसे जरा आया थी, इसका मीनिंग आप कितना ढूंढे तो भी, कितना जिंदगी भर लगाएगा तो भी, ये 3 हरूफ अलिफ लाम मीम, इसका मीनिंग हमारे हाथ से निकालने नहीं होगा। तो वैसा जरिए आयात की, वो आपको अनक्लियर ही नहीं, क्योंकि हमारे समझ के बाहर, हमारे दिमाग के बाहर है ये आयात, मगर ये कुरान में है और सच है, उसे हमें मानना, ये हमारा काम। तो कुरान में थोड़े ऐसे आयात भी हैं, थोड़े वैसे आयात भी हैं। फअम्मल लज़ीना फी क़ुलूबिहिम ज़यग़ुन, तो रहे वो लोग जिनके दिलों में टेढ़ापन है। अब आपको कुरान एक ही है सबके लिए, मगर लोगों के दिल अलग अलग ही नहीं क्या, तो उसके लिए अल्लाह यहाँ बोलते हैं जो लोगों के दिल में टेढ़ापन है, जो लोगों के दिल में प्रॉब्लम है, वो लोग ऐसे अनक्लियर आयत को पकड़ ले को फितना फैलाते हैं। अब ऐसे लोगों के दिल में हिदायत नहीं है, तो उन लोग क्या करते हैं, गलत बात एक क्या तभी एक समझ में नहीं आती का, तो उसे पकड़ ले कुछ क्या करते, उसे लोगों का पूछना, कंफ्यूजन फैला ले को रहते। फॉर एग्जाम्पल आपको अब अल बकरा में हम एक आयत पढ़ को थे, आयत नंबर 26, इन्नल्लाह ला यस्तही, क्या था वो आयत, इन्नल्लाह ला यस्तही, वो मक्खी मच्छर के बारे में था नहीं क्या। अल्लाह क्या बोलते कि अल्लाह नहीं शर्माता कि वो एक मच्छर के एग्जाम्पल भी दे, बोल को अल्लाह इतनी छोटी चीज का एग्जाम्पल देने भी नहीं शर्माती, वैसा इन्नल्लाह जी आपा। इन्नल्लाह इन्नल्लाह ला यस्तही अन यद्रिबा मसलन हाँ मा जी जी। हाँ इन्नल्लाह ला यस्तही अन यद्रिबा मसलन मा बऊदतन हाँ, वमा फौकहा। जी जी सही बात। तो वो चाकू, वो आयत में अल्लाह क्या बोलते हैं, कि आपको अल्लाह एक मच्छर के पर या उससे उसके ऊपर का चीज के बारे में बोलने भी नहीं शर्माते मुल्क को। तो मच्छर के ऊपर क्या है, ये सब भी लोग हम पकड़ ले को बैठ जाते हैं, मच्छर के ऊपर क्या दिखेगा हम ना, परिच हम ना दिखेगा नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन उतनी छोटी बात भी अल्लाह से नहीं छपती नहीं क्या, अल्लाह अल्लाह देख ले है वो चीज को। तो ऐसी बात आपको पकड़ ले को फितना करना, ये सभी लोगों का काम। तो जो लोगों के दिल में
ये सब भी है कि वो लोग आंखों उनके जो लोगों के दिल में टेढ़ापन है वो लोग क्या करते हैं, फयत्तबिऊना मा तशाबहा मिन्हु, बस वो पैरवी करते हैं उसकी जो मुतशाबे है उसमें, वो जो गलत है, जो जरा अनक्लियर है, कि जो समझ के बाहर है हमारे, उसे पकड़ ले को क्या करते हैं, फितना फैलाते हैं। तो अल्लाह से हम बोलता लगा फितना करते हैं बोल को, मिनहु बतिगा अल फितनती, वो चाहते हैं फितने को, उन लोगों को फितना फैलाना वो लोग पसंद करते हैं, वबतिगा तावीली की, और चाहने को इसका मतलब, उसका मतलब मालूम होना, वो क्या बोल को मालूम होना बोल को, लोग, अल्लाह बोलता है उसका मीनिंग उतना अल्लाह समझा को है, मगर उससे बढ़ को आगे बढ़ते ही नहीं, ये क्या है, किधर है, उसके अंदर क्या है, उन्हों कौन, उन्हों क्या बोले, इन्हों क्या बोले, फितना फैलाने के लिए ये सब भी करते हैं। ईमान वाले जो दीन में स्ट्रांग रहेंगे उन लोग समझ जाएंगे अल्लाह क्या बोलने आता बोल को, मगर ये लोग उनके जो लोगों के दिल में टेढ़ापन है वो लोग कितना समझाएगा तो भी नहीं समझते, नहीं मानते, नहीं ये नहीं वो नहीं, सवाल करते रहते। वमा यालमु तावीलहु इल्लल्लाह, और नहीं जानता मतलब इसका मगर अल्लाह। अल्लाह जो बोल रहा था जरे बाता अल्लाह के पास एक ही है, जरे बाता का मतलब अल्लाह एक ही जानता। वरासिखुना फिल इल्मी, और जो पुख्ता कर हैं और जो ईमान में इल्म में स्ट्रांग है, वरासिखुना फिल इल्म, जो लोग ईमान में स्ट्रांग ही वो लोग बोलते हैं, यक़ूलूना आमन्ना बिही, वो कहते हैं ईमान लाए हम उस पर, कुल्लु मिन इंदी रब्बिना, सब कुछ अल्लाह हमारे रब के पास से है, सब कुछ अल्लाह के पास से है। अल्लाह बोल रहा बात, हमने क्या डाउट, हमने क्या उसमें कंफ्यूजन आने जाता। तो सब इस सब के लिए क्या फाउंडेशन का, तो हमारा दिल, हमारे दिल में अगर इल्म स्ट्रांग से रहा का तो हमें मान लेंगे हर एक बात अल्लाह की। अगर हमारे दिल में ईमान स्ट्रांग से नहीं है, हमारे दिल में क्या भी गलत है, हमारा दिल टेढ़ा है का, तो जितना भी हमारे सामने हिदायत लाखों खड़ा करे तो भी वो बात लोग क्या करेंगे, मानेंगे नहीं। वमा यज़्ज़करु इल्ला उलुल अलबाब, और नहीं नसीहत पकड़ते मगर अकल वाले। अल्लाह अच्छा बोल डाला, वमा यज़्ज़करु इल्ला उलुल अलबाब, अकल वाले लोग एक ही नसीहत पकड़ते। अब बोलते नहीं क्या, अकलमंद को इशारा काफी बोलाते नहीं क्या, तो अकल वाले लोग जो इल्म में स्ट्रांग ही वो लोग देखते ही समझ जाते क्या है, इसके पीछे क्या है बोल को। मगर जिनके दिल में टेढ़ापन है, जिनके दिल में उतना स्ट्रांग दीन नहीं है, वो लोगों को आप कितना भी बोल डालो समझा डालो, वो लोग समझते नहीं, समझने की कोशिश भी नहीं करते। तो हमें क्या करना, जब भी हमारे सामने हिदायत आएंगी हमें समझना, और हमें दीन में इंशाल्लाह स्ट्रांग होते जाना। अल्हम्दुलिल्लाह टाइम अप होगा तो हमें यहाँ से स्टॉप कर लेंगे इंशाल्लाह। आयत नंबर 8 और 9 हमें कल करेंगे इंशाल्लाह, दो बेहतरीन दुआ, आयत नंबर 8 और 9 इंशाल्लाह हमें उसका एक्सप्लेनेशन कल करेंगे। तो आज तक सबको समझ में आया आज के आयत और इंट्रोडक्शन?